अरे मियाँ, तुमने कोठे को कबाड़ खाना समझ रखा है क्या? हाँ, कोई भी फालतू चीज लाके वहाँ डाल दो। क्या मतलब? अरे मतलब इस पगली की कौन कीमत देगा? कुछ तो मिल जाएगा ना, रुपया ना सही, अठन्नी चवन्नी कुछ भी चलेगा। अरे मैं तो कहती हूँ ना, 2 कौड़ी भी ना दे ग्राहक इसकी। फालतू का ना हमारा वक्त बर्बाद मत करो। चलो मियाँ। अरे खाला जान, अब आप ऐसे बात करोगी? अब तो वो चीज हो जो पीतल को भी सोने के भाव चढ़ा देती हो, चूने को भी दूध बता देती हो। ये पगली का दिमाग हिला हुआ है। बाकी सब तो बराबर है ना, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? पगली को ही बेच दो ना। चल ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाँ लेकिन हाँ सुन, माल बिकने के बाद ही पैसा मिलेगा। चलेगा। माल इतने सारे कपड़े। काकी, हर रोज यही हाल, सामान गिर कैसे जाता है? एक काम ढंग से नहीं कर सकती। सारे कपड़े गंदे कर दिए। गलती से गिर गई, लग गई, बहुत जोर से लग गई। सारी गलती तेरे से ही होती है। खाना खाने में तो गलती नहीं होती। जब तक अब ये सारे कपड़े वापस धोएगी नहीं, तब तक खाना नहीं मिलेगा तुझे। एक रोटी दो ना। माँ एक ही रोटी चाहिए, ये मैं 2-2 रोटी नहीं खा सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी? कितनी दुबली हो गई है। खाना नहीं खाएगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? चल खा ले। आके एक रोटी लो ना। तुझे तो पूरे घर का खाना चाहिए। चल जा यहाँ से, नहीं मिलेगा खाना। ये तेवर किसको दिखा रही है तू? चल जा यहाँ से, चल जा। क्यों मार रही हो इसको? तो क्या आरती उतारूं इसकी? घोड़े जैसी बड़ी होगी है, पर एक काम ढंग का नहीं आता इसको। क्या करेगी वो भी? भगवान ने शरीर इतना बड़ा बनाया, पर बुद्धि देना तो भूल ही गए। तो भगवान की गलती की सजा हम क्यों भुगते? आगे जाके शादी होगी, इतने खर्चे हैं, इसके माँ बाप को कोई खजाना छोड़ के गए हैं क्या हमारे लिए? छोड़ के गए हैं ना, रुपया पैसा गहना। वो तो हमारी छोकरी के लिए भी कम है। अच्छा होता उसी नाव में ये भी डूब के मर जाती। अब हम अपनी छोकरी के बारे में सोचे कि इसके बारे में सोचे? आखिर उपाय क्या है? आप चिंता मत कीजिए, उपाय है मेरे पास। फाड़ दिया ना? रोज रोज नए कपड़े कौन लाएगा? तेरे बापू का भूत। गलती से मैंने नहीं फाड़ा, गलती से फट गया। चल चल कोई बात नहीं, नया ला दूंगी। नया? आजा आजा। हम कहाँ पे जा रहे हैं? बस यहीं जा रहे हैं। बैठ जा। हाँ। तू यहाँ बैठ, मैं अभी आऊँ। नहीं मैं नहीं बैठ, मेरे को आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? ओके मेरी छोकरी, मैं अभी तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, ठीक है? सच्ची? सच्ची। और ये झोला अपने पास रख, इधर जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। हाँ जल्दी आना। ठीक है।
भोली, ये ले तारी आइसक्रीम। खोल के दो ना। ये ले। तू यहाँ आइसक्रीम खा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं जा रही हूँ, तू यहाँ बैठ आइसक्रीम खा, ठीक है? ठीक है। आप कितनी देर में आओगे? तेरी आइसक्रीम खत्म होने तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये आइसक्रीम तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगी अभी। आप जल्दी से आ जाना, ठीक है? तू यहाँ बैठ जा, मैं आती हूँ, कहीं जाना मत। हीरो है ना मेरे पास, काकी आ जाएगी अभी। हाँ, डरना नहीं है, डरना नहीं। ये देख, मस्त है ना? पीछे कर, पीछे देख क्या चीज है यार, रख रख में बिजली दौड़ गई। अबे एक ही करंट में मर गया, अभी तो पूरा समुंदर बाकी है। इसको देख देख देख, क्या इन सबको देख रहा है? आज तो तुझे रियल चीज दिखाता हूँ, आजा। मजा आ क्या जाएगा दिखाएगा? अरे बहुत मजा आ जाएगा आज तुझे, सच्ची में। ऐसा क्या दिखा? मोबाइल में क्या रखा है? असली रियल मैं कर रहा हूँ, देख तेरे लिए ढूंढता हूँ मस्त वाला। देख क्या देख रहा है बे? बे वो देख, समुंदर की एक लहर। ये तो सुनामी है यार। चल इसको डराते हो, यहाँ से हटाते हैं। चल 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 चल, जैसे डरा। जा रही चल 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 चल, इसके पीछे चल चल। आप दोनों में से किसी ने मेरी काकी को देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा। बेटा मौका खुद चलकर दरवाजे की कुंडी खटखटा गया। अगर हमें ये मौका छोड़ दे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो फिर चल। हमारी काकी ना? हाँ इधर है ना, मैंने देखा है, आगे यहीं पे है। इधर देखा? हाँ यहीं पे आगे। चले? मेरी काकी को? हाँ हाँ चले। हाँ, काकी के पास चलेंगे, काकी से मिलेंगे। यहीं पे आगे। हाँ। इधर काकी ना। अरे इधर ही पास में ही आगे नहीं है इधर देखो, चलो इधर। काकी, काकी बचाओ, काकी बचाओ। कहाँ जाना है तुम्हें? काकी के पास जा रहा है, काकी, काकी के पास जा रहा है। कहाँ रहती है तुम्हारी काकी? काकी हमको छोड़ भूल गई। तुम कहाँ रहती हो? मैं गांव में रहती हूँ। कौन से गांव? गांव नहीं मालूम, भूल गई। लगता है लड़की थोड़ी मंदबुद्धि है। अगर इसको यहाँ छोड़ दिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, इसको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। हाँ नो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। हाँ, वो लोग तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक पहुँचा देंगे। पुलिस नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। पुलिस नहीं, पुलिस मारती, पुलिस गंदी, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, डर लगता पुलिस से। नहीं तुम रो मत। अच्छा नहीं छोड़ूंगा पुलिस स्टेशन। पर कहाँ जाओगी तुम? साथ चलो उठो, आ जाओ, चलो। बेचारी भोली, जिंदगी उसके साथ एक दर्दनाक खेल खेल रही थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे।
कि काका काकी ने उसे बेसहारा छोड़ दिया था और वो 2 लड़के जिन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने ही उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। वो तो सही समय पर गोविंद आ गया, नहीं तो पता नहीं भोली के साथ क्या होता। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। प्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक और सच्ची कहानी से। ये देखते हैं, क्या भोली गोविंद के साथ सुरक्षित थी या गोविंद ने भी उसके साथ नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की? आखिर उसकी जिंदगी क्या रूप लेने वाली है? बोली क्या कर रही हैं यहाँ पे? भूत भूत है ऊपर। अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, जाओ तुम ऊपर। मैंने बोला ना भूत है ऊपर, मुझे यही सो रहा है। ठीक है, सो जाओ। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ? ये बुलबुल कहाँ से डाल रहा है गोविंद भाई? क्या चीज है यार? बेचारी घर का रास्ता भटक गई थी, तो उसको यहाँ ले आया बस, और कुछ नहीं, समझा? झूठ बोल रहे हो, इतनी बड़ी लड़की घर का रास्ता नहीं भूल सकती। ये पाठ किसी और का पढ़ाना। अरे मुन्ना, लड़की कितनी मंदबुद्धि है, समझा? इसलिए लाया हूँ यहाँ पे। मंदबुद्धि तो और भी अच्छी बात है, मौज है। घटिया सोचे तेरी। हाँ? एक तो बेचारी खुद को संभाल नहीं सकती, तो उसके बारे में इतना गंदा सोचता है। छी! तो लड़की है ना, वैसे भी तेरा ना दिमाग सड़ गया है, समझा? अबे ओ महात्मा जी, बहुत हो गया तेरा प्रवचन, समझा? रात भर मर्जे किए और अभी संत बन रहा है मुझे देख के। क्या बोला? हाँ? क्या बोला तू? बरोबर बोला। देख, निकल यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा, समझा? नहीं गया तो अबे अकेले मजे नहीं करने दूंगा, मुझे भी साथ रख लो। आए क्या जवानी तड़क रही है। निकल यहाँ से, अभी निकल, नहीं तो मार मार के ना भूत बना दूंगा, समझा? बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? झोला कहाँ गया? मेरा झोला। अरे भोली, क्या कर क्या रही हो तुम? नीचे तो। मेरा झोला ऊपर क्यों चढ़ गई? मेरा झोला नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा झोला मैंने यहाँ रखा है, ले लो। मेरा झोला। क्या इसमें ऐसा जो तुम इतना बेचैन हो रही थी? गुड़िया। कपड़े। कौन है ये? सिनेमा हीरो मेरा, अब खत्म। और ये लोग कौन है? माँ, बाबा। लेकिन अब कहां पर हैं ये लोग? भगवान के पास तारा बन गए। मेरे माँ बाप भी, वो लोग भी बाढ़ में बह गए, वो लोग तारा बन गए। और
वो रहती किनके साथ हो लेकिन? काका और काकी के साथ। काकी बहुत मारती थी, खाना भी नहीं देती थी। अब समझ आया, ये खोई नहीं थी, इसकी काकी ने जानबूझकर छोड़ दिया था इसे। वो आ रहे ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं, दो अनाथों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। बोली देखो तुम रो मत, हाँ? ये लो, सब रख दो अंदर। तुम्हारे बाल भी बन गए अब ना तुम बहुत सुंदर सुंदर सी बन गई हो। जूते पहनाऊं? अब ना हम दोनों घूमने चलेंगे बाजार। हाँ है ना, फिर और कपड़े लेकर आएंगे, बहुत सारे कपड़े। वो हमारी गुड़िया दो। बहुत सुंदर है, लेकिन इन कपड़ों में सुंदर नहीं लग रही। क्यों? लग तो रही है। ना, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कबाब में हड्डी। गंदा, मेरी गुड़िया के सारे कपड़े खोलती है। मैंने उसको तैयार किया था, इतना अच्छा सुंदर। भोली, तुम तो ठीक हो ना? मेरी गुड़िया। देखो भोली, हमें ना ऐसे अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए, हाँ? उनसे बात नहीं करना चाहिए और उनको घर में तो कभी नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है? और ये जो मुन्ना है ना, वो बहुत गंदा लड़का है। हाँ? उससे दूर रहना, उससे बात मत करना, ठीक है ना? बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा है। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। भोली, भोली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। देखो ना, कपड़े, और ये देखो क्या है। चप्पल। अरे अरे अभी नहीं, रुको, साथ में पहनो ना। नहीं, हमको अभी पहननी है। पहना दो। अभी? हाँ अभी। अच्छा ठीक ठीक है, यहाँ पे आओ, बैठो, आओ, पहना दो मैं तुम्हें, बैठो, लाओ पहन। कितनी सुंदर है। लाओ वो पैर दो। अच्छा है ना? बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगे। बहुत अच्छा है। भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ भूख लगी है। फूल, चिका फूल है। बोली, ये लो, गर्मा गर्म खाना, चलो साथ में खाते हैं। इतना सारा खाना, मैं सारा खा जाऊंगी, सारा। हाँ मैं खा लूं सारा। हाँ सारा खा लो। पगली कहीं की, ये क्या किया? अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? जाने कहां से आ जाती है? चल भाग यहां से। हो गया भाई साहब? गलती। चिल्ला क्यों रहे हो? देखो क्या हाल किया है, ऐसे पागल को रखते क्यों हो? अरे तो इसे हमने अपने घर में रखा है ना, आपको क्या परेशानी? तो उसको बोलो कचरा तुम्हारे ऊपर डाले, दूसरे के ऊपर क्यों डालती है?
वैसे ईश्वर ने ऐसा बनाया तो इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, वाह 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 वाह, ईश्वर ने इसको ऐसा ही बनाया है तो इसमें इसका क्या दोष? अबे छिछोरे, एक लड़की को दिन दहाड़े घर में रखा हुआ है, ऊपर से कबीरवाड़ी बाँच रहा है। ये देख लो। ठीक कह रहा है मुन्ना, ये शरीफों का मोहल्ला है, ये सब आवारागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे। हाँ, अगर रखे हो तो शादी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं रहने देंगे। क्या भाई, ये क्या शादी करेगा? मजे लेके छोड़ देगा। आप बकवास कर रहे हैं? इससे शादी कर, नहीं तो भगा इसे यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस नहीं, पुलिस पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। बोली, यहाँ देखो, तुम शादी करोगे मुझसे? हाँ? शादी? गुड्डा गुड्डी की शादी? हाँ, गुड्डा गुड्डी शादी करेंगे। हाँ हाँ, शादी करेंगे। अरे वाह, इस पगली की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे ब्याह कर लो। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। और नहीं तो क्या? हाँ? तू जैसे भेड़िए के लिए छोड़ दूं इसे? अरे चला। देखो, इस उम्र की लड़की के घर वालों के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? हाँ? इसे एक अच्छा जीवन साथी मिले ना, ठीक है, मैं इसका जीवन साथी बनने को तैयार हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके घर वाले भी इसमें खुश होंगे, क्योंकि इसकी ऐसी हालत के बावजूद इसे एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो जीवन भर इसका ख्याल रखेगा और इसका साथ देगा। चलो बोल, अंदर चलो। अब आप लोग खड़े क्या यहाँ पे? नहीं, यहां से अरे हट, निकलो। हट। आज बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे कुछ लाया हूं। क्या? पहले आंखें बंद करो और सुनो, आंखें मत खोलना। हाँ? ठीक है। और ये गुड़िया के लिए? सॉरी, भूल गया, अगली बार पक्का लाऊंगा। ठीक है? ठीक है, ऐसा गुड्डा भी लेकर आना। लेकर आऊंगा। बोली, बोली कहाँ हो? डरा दिया, गोविंद को डरा दिया। तुमने सच में डरा दिया मुझे। अच्छा छोड़ो, उसको छोड़ो, ये लो, जाओ अंदर रख दो, लो। ठीक है? हाँ। क्या है ये? सिनेमा हीरो, सिनेमा हीरो। गोविंद, सिनेमा देखने जाएंगे। सिनेमा देखना है। अरे नहीं रे बाबा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा। चलो ना सिनेमा, हीरो देखना है ना, चलो ना सिनेमा। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन जाएंगे। कट्टी। अच्छा बोली, सुनो ना, एक काम करता हूँ, मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, ठीक है? फिर जाएंगे। हाँ? पक्का? पक्का पक्का जाएंगे सिनेमा देखने? पक्का जाएंगे। सिनेमा देखने जाएंगे। सिनेमा जाएंगे, हीरो देखेंगे।
भोली, सुंदर लग रही हो। और ये लिपस्टिक भी बढ़िया लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही हो। पीसी, हाँ? ये प्रियंका चोपड़ा। गोविंद भाई नहीं है घर पे? उसी की राह देख रही हो? हाँ हाँ, सिनेमा देखने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। गोविंद भाई ने भेजा मेरे को तुझे लाने के लिए। वो सिनेमा हॉल के बाहर टिकट कटा के तेरा इंतजार कर रहा है। देख मुन्ना, झूठ ना बोलना। तेरे गोविंद की कसम। चलो चलो सिनेमा देखेंगे, चलो चलो हीरो देखेंगे। आ जाओ, ले आया तुम्हारा सिनेमा का टिकट। जल्दी आओ, देर ना हो जाए बस। आ जाओ बाबा। बोले, अरे तुम्हारा सिनेमा छूट जाएगा। बोले बोले, कहाँ हो? बोले बोले, ना क्या किया तूने मेरे भोले के साथ? बता। तेरी भोली के साथ? अबे मैं क्या जानूं उसके बारे में? तेरे साथ रहती है, घर में जाकर देख। कॉलर छोड़। घर में कहीं नहीं है, मैंने ढूंढा उसे। अभी तुझसे पूछ रहा हूं ना। तेरे घर से कोई चीज गायब हो जाएगी तो तू मुझसे पूछेगा? देख मुन्ना, तूने जुबान संभाल के बात किया कर। चीज नहीं हुआ, ये है मेरी। तेरी बुरी नजर थी ना उस पे। अबे नौटंकी, अगर यही बात मैं तुझसे पूछूं कि क्या किया तूने उसके साथ, कहाँ है तेरी भोली, तो तू ना ऐसे नहीं बताएगा। जब पुलिस तुझसे पूछेगी ना, तभी बताएगा तू। जा, पुलिस क्या कर लेगी मेरा? जा जा जा, दिखाता हूँ तुझे। बे जा। कहाँ है बोली? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बता। साहब वो सिनेमा जाने के लिए गोविंद का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे झूठ बोला। गोविंद सिनेमा हॉल के बाहर टिकट कटा के उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो मेरे साथ होली। फिर क्या हुआ? आप बताऊंगा तो मारोगे आप। बताता। साहब फिर मैं उसे बहला कर एक दलाल औरत के पास लेके गया। अरे मियाँ, तुमने कोठे को कबाड़ खाना समझ रखा है क्या? हाँ, कोई भी फालतू चीज लाके वहां डाल दो। क्या मतलब? अरे मतलब, इस पगली की कौन कीमत देगा? कुछ तो मिल जाएगा ना, रुपया ना सही, 98, 54 कुछ भी चले। अरे मैं तो कहती हूँ ना, 2 कौड़ी भी ना दे ग्राहक इसकी। फालतू का ना हमारा वक्त बर्बाद मत करो। चलो मियाँ। अरे खाला जान, अब आप ऐसे बात करोगी? अब तो वो चीज हो जो पीतल को भी सोने के भाव चढ़ा देती हो, चूने को भी दूध बता देती हो। पगली का दिमाग हिला हुआ है। बाकी सब तो बराबर है ना, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? पगली कोई बेच दो ना। चल ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ सुन, माल बिकने के बाद ही पैसा मिलेगा। चलेगा। ए, माल फिर साहब वो गायब हो गई साहब। मैंने बहुत ढूंढा, मिली नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ ना। भोली भाली लड़की पर दया नहीं आई तुझे? ऐसा इंसान है ना तू? अब एक काम कर, पे सर। अरे साहब गलती हो गई साहब। साहब पहली गलती है, माफ कर दो साहब। कर दो इसे। साहब इंस्पेक्टर साहब,
मेरी पत्नी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो तुम्हारी पत्नी का कोई पता नहीं चला, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लोग पता करने में लगे हैं। जैसे हमें कोई खबर मिलेगी तुम्हें सूचित कर देंगे, ठीक है? जी। अब लगता है होली की तलाश मुझे खुद ही करनी होगी। कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है। ये जानते हुए भी कि भोली मानसिक रूप से विकसित नहीं है, गोविंद उससे अत्यधिक प्रेम करता था। इसलिए उम्मीद का दामन थामकर ढूंढने निकल पड़ा अपनी पत्नी की तलाश में। ये देखते हैं तो उसकी ये उम्मीद हकीकत का रंग ले पाएगी, अब बिना किसी सुराग के वो अपनी पत्नी को ढूंढ पाएगा। और भोली तो मानसिक रूप से विकसित नहीं थी, इसलिए दुनिया बहुत कठोर होने वाली थी। भाई साहब जी, आपने इस लड़की को देखा कहीं? इसको? ये लड़की ना, ये लड़की उधर खड़ी है। क्या? हाँ, उधर। थैंक यू। बोली बोली, कहाँ हो तुम? अरे उस आदमी ने तो नहीं बोला था। बोली। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? गोविंद गोविंद गोविंद? आपने मेरे गोविंद को देखा क्या? मेरा गोविंद नहीं देखा मैं, गुम हो गया वो कहीं पे। गोविंद नहीं देखा। इसने भी नहीं देखा। कोई देखता क्यों नहीं है? गोविंद भूत थोड़ी ना है, दिखता ही नहीं है। गोविंद हे भगवान, मुझे मेरी भोली से मिला दो। वो पता नहीं किस हाल में होगी। गजरा ले लो बाबूजी, घरवाली खुश रहेगी। अरे भोली, इसको गले में नहीं पहनते, बालों में लगाते। हाँ, ऐसे नहीं बाबा, ला मुझे दो, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे और इसको ऐसे, ये हो गया। बदबू आ रही है। अरे बदबू नहीं होता, इसे खुशबू कहते हैं।
हाँ, एक ही बात है। एक बात कैसे? देखो, कोई भी अच्छी चीज जैसे फूल फल, इनसे ना खुशबू मिलती है, और कोई भी बुरी चीज जैसे कूड़ा कचरा, जैसे गोबर। हाँ अब हमारी बोली समझदार होते जा रही है। हाँ? ये कचरा अभी तक यहाँ क्यों पड़ा है? आज छुट्टी पे है। हमको, अरे हमको भूख लगी है। हमको, कौन हो तुम? हम भूनी है। यहाँ अंदर कैसे आई? अंदर से। हमको खाना दो ना प्लीज आंटी, छोड़ो, हमको खाना दो ना। कोई खाना नहीं मिलेगा, चलो खड़ी हो। हमको भूख लगी है बहुत जोर से। जाओ यहाँ से, कोई खाना नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से, कोई खाना नहीं है। रुको, इधर आओ। खाना चाहिए? कचरा फेंकोगी तो खाना मिलेगा। कचरा फेंकेंगे तो आप हमें खाना दोगी? हाँ, बहुत सारा खाना। बहुत सारा। पक्का दोगी? हम सारा कचरा फेंक देंगे, हम सारा कचरा फेंका देंगे। खाना दोगी ना? खाना मिलेगा, खाना खाएंगे, खाना मिलेगा। कहाँ जा रही हो? घर। कहाँ है तुम्हारा घर? भूल गई। जब पता ही नहीं तो जाओगी कहाँ? ढूंढ दूंगी। कौन कौन है घर में? बत्ती। कहीं नहीं जाना तुम्हें। क्यों? मैं जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी। सिर्फ पेट पर काम करने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल? चलो अंदर। चलो, गोविंद के पास जाना। कोई गोविंद नहीं, चलो अंदर। चलो। क्या किया? एक काम ठीक से नहीं था तेरे से। क्या किया ये? नहीं रहना घर में, बाहर है हम। नहीं रहना घर में, नहीं रहना। चुप, नहीं। बैठ। बहुत गुस्सा आता है तेरे को? बोली बोली बोली, तुम कहाँ हो? मैं थक चुका हूँ। बोली, मैं तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम कहाँ हो? बोली। क्यों रो रहे हो भाई? कोई तकलीफ है क्या? मेरी पत्नी खो गई है। अरे पत्नी के लिए कोई रोता है क्या भला? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत भोली है। उसका ख्याल सिर्फ मैं रख सकता हूँ, बाकी लोग तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। एक सलाह दूं भाई, दूसरी ब्याह कर लो। अरे मेरा मतलब था भाई, मैं सलाह दे रहा हूँ, पसंद आए तो ठीक, वरना ढूंढते रहो।
बोली मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा। इतने दिन मैंने तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे माफ कर दो बोली, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा। मैं अब नहीं ढूंढूंगा तुम्हें। कहाँ भागी जा रही है? कौन मारा जा रहा है तुझे पगड़ी के लिए? चलो अंदर। चलो अंदर। चलो अंदर चलो। बोली चलो। क्या हो रहा है ये सब? ये पत्नी है मेरी, कई महीनों से लापता थी, आज मिली है। तुम्हारी पत्नी है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? तो प्यार नहीं दिख रहा आपको? कि तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? मैं इसे अपने मायके से लाई हूँ और इसके पिता को मैं अच्छे से जानती हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। ये देखिए शादी की तस्वीर, पत्नी है ये मेरी। ऐसी फोटो बाजार में बहुत मिलती है। छोड़ो इसे, जाओ यहाँ से तुम। छोड़ो इसे। छोड़िए इसे। छोड़ो। बोली कोई है? अरे मुश्चंडो, भाग गई वो, पकड़ो उसे। नीचे ले, नीचे चल, चल नीचे। छोड़ो मुझे। चल नीचे। अरे चुरा कर भाग रहा है। चल नीचे, चल नीचे। क्या हो रहा है ये सब? सर, इन लोगों ने मेरी पत्नी को कैद करके रखा था। आज जब मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ तो मुझे मार रहे हैं सर। नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये इनकी पत्नी नहीं है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, ये मेरी पत्नी है। कई महीनों से लापता थी, आज मिली है तो मुझे ले जाने नहीं दे रहे सर। आप इससे पूछ लीजिए। कौन है तुम्हारा पति? गोविंद। झूठ बोलता है। पकड़ो दोनों को। वो औरत बहुत गंदी है, उसने मुझे बहुत मारा। उसे भी पकड़ो। लेके चलो। तुम ठीक तो हो ना? मानसिक रूप से अविकसित लोग हम आम लोगों की तरह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो आसानी से किसी भी अपराध का शिकार हो जाता है। एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उन्हें सहज जिंदगी जीने में उनकी मदद करें और सदा उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, ताकि वो भी हमारी तरह छोटी बड़ी खुशियों का आनंद ले सके। हमें जरूरत है कि हम उनके लिए एक बेखौफ माहौल बनाएं। आजकल की कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं उनकी मदद के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जब तक हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। होली का शोषण करने वाली वो महिला और उसको किडनैप करके दलाल के हाथों उसका सौदा करने वाला मुन्ना, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमारी आपसे विनती है, जब भी आप मानसिक रूप से किसी अविकसित व्यक्ति को अपने आसपास देखें तो आप उसकी मदद करने का प्रयास करें, उसकी सुरक्षा करें, उसे गलत हाथों में पड़ने से रोकें। अगर आप ये करेंगे तो आप एक और क्राइम होने से बचा लेंगे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी टाइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे।
अगले एपिसोड में फिर सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो याद रखिएगा, टाइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।